हाथी ने इंसानों से सीखा माफ करना। गर्मियों के दिनों की बात है। जंगल सूखा पड़ा था, झीलों का पानी कम हो चला था और जानवरों को जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। एक विशाल, शांत और समझदार हाथी जंगल के पश्चिमी किनारे पर रहता था। उसका शरीर जितना बड़ा था, हृदय उससे कहीं बड़ा था। वह हर जानवर की मदद करता, बीमारों को सहारा देता, भूखों को फल लाकर खिलाता और बच्चों को अपनी सूंड से झूला झुलाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस हाथी की दुनिया ही बदल दी। एक दोपहर जब वह पानी पीने झील के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ इंसान वहां डेरा जमाए हुए हैं। उनके साथ मशीनें थीं, लकड़ी काटने के औजार थे और झील का कुछ हिस्सा उन्होंने अपने लिए घेर लिया था। हाथी ने पहले उन्हें नजरअंदाज किया, सोचा वे कुछ दिनों में चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे इंसान वहीं बस गए। उन्होंने जंगल के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जानवरों के रास्ते बंद हो गए। एक दिन हाथी ने देखा कि एक छोटा खरगोश इंसानों के जाल में फंस गया है। वह दौड़कर पहुंचा और अपनी सूंड से जाल को तोड़कर उसे आजाद कराया। इंसानों ने यह देखा और हाथी को खदेड़ने के लिए पत्थर मारे। एक ने तो जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उसकी ओर फेंक दिया। हाथी को चोट लगी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दर्द से अधिक उसे उस अपमान ने आहत किया था जो उसे कभी किसी जानवर ने नहीं दिया। वह चुपचाप झील छोड़कर जंगल के भीतर चला गया। दिन बीतते गए। हाथी ने इंसानों से दूरी बना ली, लेकिन उसके भीतर गुस्सा पनपने लगा। वह सोचने लगा, मैंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, फिर क्यों मुझे चोट दी गई? क्या मेरे दयालु स्वभाव का मजाक उड़ाया गया? धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह पहले जितना सहज था, अब उतना ही संकोची और सतर्क रहने लगा। वह बच्चों के पास नहीं जाता, जरूरतमंदों को अनदेखा कर देता। जंगल में एक अजीब सी उदासी फैल गई थी, क्योंकि सब जानते थे कि हाथी अब वैसा नहीं रहा। एक दिन जंगल में आग लग गई। ये आग इंसानों की छोड़ी चिंगारी से लगी थी, जिसने सूखे पत्तों को पकड़ लिया। आग ने तेजी से फैलना शुरू किया। पक्षी उड़ गए, हिरण भाग खड़े हुए, लेकिन एक इंसानी बच्चा जो अपने पिता के साथ जंगल में आया था, वह खो गया। हाथी को जब यह पता चला तो वह पहले चुप रहा, फिर उसने अपने कानों को फड़फड़ाया, जैसे मन में द्वंद्व चल रहा हो। वे इंसान ही तो हैं जिन्होंने मुझे चोट दी थी, वह सोच रहा था। फिर क्यों मैं उनके बच्चे के लिए जान जोखिम में डालूं? लेकिन तभी उसकी आंखों में वह दृश्य घूम गया जब वह छोटा खरगोश जाल में फंसा था और वह दौड़कर उसे बचाने गया था, बिना सोचे कि वह कौन है। हाथी ने एक लंबी सांस ली और आग की ओर दौड़ पड़ा। धुएं से भर चुके जंगल में हाथी ने सूंघते हुए रास्ता ढूंढा। चलते पेड़ों के बीच, झुलसती पत्तियों के बीच वह आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में उसे इंसानी बच्चे की हल्की सी सिसकती आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंचा और बच्चे को अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर बैठाया। अब उसे वापस सुरक्षित इलाके तक पहुंचना था। रास्ता कठिन था, पेड़ों की शाखाएं जल रही थीं, जमीन गर्म हो चुकी थी। हाथी को खुद भी चोट लगी, उसकी चमड़ी पर जलन हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटे बाद वह बच्चे को सही सलामत झील के पास इंसानों के डेरे में छोड़ आया। वहां अफरा तफरी मची थी। बच्चे का पिता हाथ जोड़कर रो पड़ा। हाथी चुपचाप मुड़ा और वापस जंगल की ओर चल पड़ा। उस रात वह हाथी उस पेड़ के नीचे लेटा जहां वह अक्सर विश्राम करता था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। उसका शरीर जला हुआ था, लेकिन आत्मा में शांति थी। मैं उन्हें माफ नहीं कर पाया था, उसने सोचा, लेकिन आज मैंने वह किया जो मैं हूं, एक करुणावान जीव। उसी रात इंसानों का एक छोटा समूह हाथी के पास पहुंचा। उन्होंने दूर से ही उसके सामने फलों की टोकरी रखी और झुककर प्रणाम किया। वे कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन उनके हाव भाव कह रहे थे, हमें माफ कर दो। हाथी ने उन्हें देखा, सूंड उठाई और टोकरी को उठा लिया। उसने फलों को खाया नहीं। वह जानता था कि यह क्षमा की भेंट थी, भोजन नहीं। इस घटना के बाद जंगल में हवा बदल गई। इंसानों ने पेड़ों की कटाई बंद कर दी। उन्होंने जंगल की सीमा बांध दी
और जानवरों के रास्ते फिर से खोले। वह हाथी अब फिर से अपने पुराने रूप में लौट आया। वह बच्चों के साथ खेलता, चिड़ियों को नहाने देता और बूढ़े जानवरों की सेवा करता। लेकिन अब उसमें एक नई परिपक्वता थी। उसने सीखा था कि माफ करना केवल एक काम नहीं, एक शक्ति है। दिन वही बच्चा जो कभी आग में खो गया था, बड़ा होकर एक पर्यावरणविद बन गया। वह अक्सर जंगल में आता और दूर से उस हाथी को देखता जिसे उसने अपने जीवन का रक्षक कहा। हाथी भी कभी कभी दूर से उसे देखता और सोचता, जिससे मुझे चोट पहुंची उसी से मैंने माफ करना सीखा। शायद यह भी प्रकृति की योजना का हिस्सा था।